इन्हें कोई नई ईश्वरीय शक्ति नहीं मिली, बल्कि मेरी सिस्टम एनर्जी के कारण केवल उस गुप्त कक्ष एमआईसी सीक्रेट रूम की समय सीमा और तीव्रता ही बड़ी है। ये गुत्थी थोड़ी उलझी हुई है। खैर, मुझे वापस जाकर महारानी बेबीडोंग से इस बारे में सलाह लेनी होगी। वो इस तरह के मामलों में काफी अनुभवी और ओवर स्मार्ट हैं। वो निश्चित रूप से इसका रहस्य जानती होंगी। अगली सुबह का दृश्य, महल का मुख्य शयन कक्ष, जहां सुबह की धूप खिड़की से आ रही है। तांग सैन, रियल तांग सैन, रात के भारी नशे से जागता है और अपने सिर को पकड़कर शाओ वू के पास बैठता है। उसे याद आता है कि वह रात को नशे में धुत होकर बाहर ही सो गया था। टैंग सान अत्यंत ग्लानि और पछतावे के स्वर में शाओ वू का हाथ पकड़कर, शाओ वू, मुझे माफ कर दो। कल रात मैं इतनी ज्यादा शराब पी गया कि मुझे होश ही नहीं रहा। हमारी सुहागरात के इतने पवित्र अवसर पर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। आई एम सो सॉरी। छियाओ वू बिस्तर पर उठकर बैठती है, उसे बड़े अचरज और संशय से देखते हुए। सैनगे, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? कल रात आप कमरे में आए तो थे, और तो और आपने जो वो अपने ब्लू सिल्वर ग्रास से मुझे बांधकर वो अजीब सा खेल खेला था। अब अगर दोबारा आपने मुझसे वैसा बर्ताव किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। टैंग सान पूरी तरह हतप्रभ होकर आंखें फाड़कर देखता है। क्या? मैंने तुम्हें बांधा? पर मैं तो बाहर हॉल में दाई भाई के साथ बेहोश पड़ा था। शाओ वू, सच सच बताओ, कल रात तुम्हारे पास कौन आया था? टैंग सान मन में भयंकर क्रोध और घबराहट से कांपते हुए, यह नामुमकिन है। कोई मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के कक्ष में घुस गया और श्याओ वू को भनक तक नहीं लगी। वह कौन था? क्या वह वुहून पैलेस स्पिरिट हॉल का कोई बचा हुआ सर्वोच्च एल्डर है, या फिर साक्षात देवलोक से उतरी कोई दुष्ट शक्ति जिसने मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाया? मैं उसे धरती के पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। दृश्य बदलता है, वुहून साम्राज्य के खंडहारों के भीतर बना गुप्त महल, जहां काओ मेगड़े अपनी असली पहचान में वापस आ चुका है। मैं अपनी नई शक्तियों को महसूस करते हुए मन में मुस्कुराता हूं। तो इस दिव्य डिवाइन रिंग ने मुझे कोई नई शक्ति नहीं दी, बल्कि मेरे उस गुप्त कक्ष सीक्रेट रूम की मजबूती और समय सीमा को और बढ़ा दिया है। खैर, इस बारे में वापस जाकर महारानी बीबीडोंग से ही पूछना ठीक रहेगा। आखिर वह खुद इस रास्ते से गुजर चुकी हैं और बहुत अनुभवी गुओ लाइरेन हैं। लेकिन जब मैं यहां आया ही हूं तो एक ऐसा निशान छोड़कर जाऊंगा जिसे ये लोग जिंदगी भर नहीं मिटा पाएंगे। दृश्य बदलता है, अगली सुबह, तांग सैन और श्याओ वू का कमरा। तांग सैन भारी सिरदर्द और ग्लानि के साथ जागता है। तांग सैन ग्लानि से भरकर शाओ वू का हाथ पकड़ते हुए, शाओ वू, मुझे माफ कर दो। कल रात मैं इतनी ज्यादा शराब पी गया कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। हमारी सुहागरात के इस सबसे पवित्र अवसर पर भी मैं तुम्हारे पास नहीं रह सका। आई एम सो सॉरी। शाओ वू अचरज और संशय से तांग सैन को देखते हुए मुंह फुलाकर, सैनगे, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? कल रात आप कमरे में आए तो थे, और क्या आपने मेरे साथ वक्त नहीं बिताया? लेकिन सुनिए, अगर अगली बार आपने फिर से अपने उस ब्लू सिल्वर किंग से मुझे बांधकर वैसा अजीब बर्ताव किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तंग सन पूरी तरह चौंक कर गुस्से और घबराहट से कांपते हुए मन में, क्या बल प्रयोग? फर्स्ट, मैं तो बाहर बेहोश पड़ा था। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर वो कौन है। वुहून पैलेस का कोई बचा हुआ सर्वोच्च एल्डर है, या फिर आसमान में बैठा कोई और भगवान जो अपनी ताकत दिखा रहा है? ये जो अभेद्य वायु दीवार, फोर्स फील्ड यहां बनी है, ये बिल्कुल उसी गुप्त कक्ष की ईश्वरीय ऊर्जा जैसी है। दृश्य बदलता है, वुहून साम्राज्य के खंडहर के महल का बाहरी हिस्सा। तियान दो साम्राज्य के शूरवीर उस जादुई बैरियर पर हमला कर रहे हैं, पर वह खरोंच रहित है। एक व्यक्ति हाँफते हुए अविश्वास से, यह असंभव है। वुहून पैलेस के ग्रैंड प्रीस्ट कियान दाओलियू तो पहले ही मर चुके हैं। ज्यालिंग पास के युद्ध के बाद जितने भी टाइटल डॉलुओ बचे थे, वे सब या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हैं। फिर कोई इतना शक्तिशाली रक्षात्मक बैरियर कैसे खड़ा कर सकता है? यह तो पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा व्यक्ति घबरा कर पसीना पोंछते हुए, भगवान, जाने क्या माजरा है। अब तो बस एक ही रास्ता है, अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी हमला करके देखते हैं। पहला व्यक्ति गुस्से में चिल्लाते हुए, सातवें भाई, क्लियर स्काई हैमर फॉर्मेशन, हाउतियन फॉर्मेशन को सक्रिय करो, इसे तोड़ना ही होगा। दृश्य बदलता है, बैरियर के भीतर वुहून साम्राज्य की तरफ बिब्बीदोंग खड़ी है। कियान रिनशुए क्रोध और लाचारी से बैरियर को देखते हुए मन ही मन जलते हुए, क्लियर स्काई क्लैन, हाओतियन जोंग, तुम लोगों का ये ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। अगर इस कमबख्त काओ मेंगड़े ने यह मनहूस बैरियर न लगाया होता तो मैं कब की बाहर जाकर तुम सबसे अपना पुराना बदला ले चुकी होती। भले ही मैं अकेले तुम सबसे ना जीत पाती, पर मेरी माँ, वह तो 100वें लेवल की साक्षात रक्षासा गॉड हैं। इस काओ मेंगड़े ने हम सबको यहां ऐसा लाचार कर दिया है कि हम बस गुस्से में हाथ मलते रह गए हैं और बाहर जाकर उनसे बदला भी नहीं ले सकते। भीड़ में कोई, वह देखो, क्या वह एंजल गॉड नहीं है? दूसरा कियान रेनशुए की तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए, ओह, तो क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते? यह हमारी एंजल गॉड हैं। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, ये वुहून पैलेस की युवा मालकिन है जिन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से एंजेलिक गॉड की शक्ति को हासिल किया है। ये साक्षात भगवान है, भगवान। मैं खिलखिलाकर जोर से हंसते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए, वाह, साक्षात भगवान सामने हैं और मैं तो डर के मारे कांप रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, अरे ओ महान एंजेल गॉड, अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो अंदर छिपे रहने के बजाय बाहर आओ और मुझे मारो ना। आओ, मुझे मारो। हिम्मत है तो अपनी असली ताकत दिखाओ। सिर्फ वहां खड़े होकर मुझे गाली देने या चिल्लाने से क्या होगा? दूसरा हंसते हुए, वाह, यही है तुम्हारा देवता। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़कर दिखाओ। दृश्य, वुहून साम्राज्य के खंडहर। मैं दूर बैठकर पूरा नजारा देख रहा हूं।
मैं मन ही मन, वाह, दुश्मनों का असली चेहरा आज सबके सामने आ ही गया। तांग ले, गुस्से से, छी, इतनी घटिया चाल तो सिर्फ वूहून हॉल वाले ही चल सकते हैं। तुम लोगों से ज्यादा बेशर्म कोई नहीं। एंजल गॉड, अगर हिम्मत है तो मुझे अभी मार दो। ओहो, माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी देव शक्ति तो पहले ही टूट चुकी है। अब तुम पहले जैसी ताकतवर भी नहीं रही। लगता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए, जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। यही इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है। बिभीदोंग मन में, काश उस समय मैंने तांग सैन को खत्म कर दिया होता। लेकिन अब उम्मीद सिर्फ काओ मेगड़े पर टिकी है। वह आखिर लौटेगा कब? मैं हल्की हंसी के साथ, लौटना, मैं तो कब का लौट चुका हूं, बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। भीड़ में एक आदमी मजाक उड़ाते हुए, अरे वो देखो सड़क किनारे बैठा क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शौच कर रहा हो। दूसरा आदमी हंसते हुए, वुहून साम्राज्य अब हार चुका है। अब तो कोई इनके दरवाजे पर कुछ भी कर दे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं मन ही मन मुस्कुराकर, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। जब मैं मैदान में उतरूंगा तब यही हंसी चीखों में बदल जाएगी। तभी हाओ तियन फॉर्मेशन सक्रिय करो। पांचों शक्तिशाली योद्धा मिलकर दिव्य बैरियर पर हमला करते हैं। एक योद्धा हैरान होकर, क्या? हम पांचों ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी इस बैरियर पर एक रोंच तक नहीं आई। मैं मन ही मन, ये कोई साधारण सुरक्षा कवच नहीं, इसे तोड़ना उनके बस की बात नहीं है। कियान रेनशुए मन में गुस्से से, लोग हमारे दरवाजे तक आ गए हैं और तुम अब भी चुपचाप तमाशा देख रहे हो। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं सच में तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। मैं हल्की मुस्कान के साथ, बस थोड़ा और इंतजार करो, असली शो अब शुरू होने वाला है। दृश्य, बैरियर के बाहर का मैदान, धूल उड़ रही है और क्लियर स्काई क्लैन के पांचों एल्डर्स जमीन पर हाँफ रहे हैं। मैं काओ मेंगड़े अपनी जगह से धीरे से खड़ा होता हूं और उनकी तरफ देखकर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता हूं, हथौड़ा उठाओ। अरे बेवकूफों, क्लियर स्काई हैमर हाओ थियन चुए को ऐसे नहीं चलाया जाता। टैंग लाई तांग लिए गुस्से से पागल होकर अपनी छाती पर हाथ रखे हुए, क्योंकि बैरियर के झटके से उसके मुंह से खून आ गया है। घटिया छोकरे, तेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या, जो यहां खड़े होकर बकवास कर रहा है? रुको साथ में भाई, गौर करो, अभी जो झटका लगा उससे हमारे सारे शिष्य घायल हो गए, लेकिन इस लड़के को एक खरोंच तक नहीं आई। मेरी तरफ देखते हुए, मैंने तुम्हें कम आंकने की गलती की, लेकिन अगर तुम कहते हो कि क्लियर स्काई हैमर ऐसे नहीं चलाया जाता तो आओ, आगे आओ और मुझे सिखाओ कि इसे कैसे चलाते हैं। वरना याद रखना, तुम्हें अपने इस घमंड की कीमत अपने खून से चुकानी पड़ेगी। मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए एक अजीब सी आवाज अपने दिमाग में सुनता हूं, अरे वाह, अगर इस वक्त कोई सिस्टम टास्क ट्रिगर हो जाए जिसमें मुझे इन पांचों एल्डर्स को अपने घुटनों पर लाकर अपने ही वंश का पूर्वज जूजोंग स्वीकार करवाना हो तो कितना मजा आए। तभी दिमाग में सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजती है, डिंग, सिस्टम टास्क सक्रिय। होस्ट को क्लियर स्काई क्लैन के इन पांचों एल्डर्स को घुटनों पर झुकाकर खुद को उनका पूर्वज मनवाना होगा। टास्क पूरा होने पर होस्ट अपनी मर्जी का इनाम चुन सकता है। मैं आगे बढ़ते हुए अचानक मेरी आवाज गहरी और गगनभेदी हो जाती है, मानो सदियों पुरानी गूंज हो। सालों पहले मैंने अपने हाथों से इस क्लियर स्काई क्लैन की नींव रखी थी। मुझे क्या पता था कि मेरी आने वाली पीढ़ियां इतनी निकम्मी और कचरा निकलेंगी कि तुमसे एक मामूली सा रक्षात्मक बैरियर तक नहीं तोड़ा जा रहा। तुमने मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया है। हाँ, तुमने सही सुना, मैं ही इस दुनिया के नंबर 1 क्लैन, क्लियर स्काई क्लैन का असली संस्थापक और तुम्हारा पूर्वज हूं। पांचों एल्डर्स एक साथ चौंकर गुस्से से आग बबूला होते हुए, क्या? ये लौंडा खुद को हमारा पूर्वज कह रहा है? बदतमीज, तू क्या बकवास किए जा रहा है? तू सिर्फ यहां मरने के लिए आया है। हट यहां से, रास्ते से दूर हो। तभी चारों तरफ की हवा भारी हो जाती है, आसमान काला पड़ने लगता है। मैं अपना हाथ हवा में उठाता हूं। कोई सोल रिंग्स नहीं दिखती, लेकिन मेरे हाथ में एक ऐसा विशाल, प्राचीन और खौफनाक क्लियर स्काई हैमर प्रकट होता है जिसकी चमक के सामने उनका हैमर खिलौना लगने लगता है। मैं कड़कड़ाती आवाज में, छोटे बच्चों, आंखें खोलकर ध्यान से देखो, इसे कहते हैं क्लियर स्काई हैमर की असली और प्रचंड ताकत। मैं हैमर को पूरी ताकत से उसी अभेद्य बैरियर पर दे मारता हूं। एक भयानक धमाका होता है। वह जादुई बैरियर कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है और वो हून पैलेस के महल का आधा हिस्सा भी उस ऊर्जा से ढह जाता है। कियान रेनशुए बैरियर टूटने पर झटके से पीछे गिरते हुए हक्की बक्की होकर चिल्लाती है, ये काओ मेंगड़े पागल हो गया है क्या? ये अपना ही घर वुहून पैलेस क्यों तोड़ रहा है? बिबीदोंग मुस्कुराते हुए हाथ बांधकर तमाशा देखते हुए, कुछ देर पहले तक तुम बड़े मजे से सड़क किनारे बैठकर तमाशा देख रहे थे ना, अब मेरी बारी है तमाशा देखने की। देखते हैं तुम आगे क्या करते हो। मैं हैमर को वापस हवा में विलीन करते हुए पांचों एल्डर्स के सामने आकर खड़ा हो जाता हूं, जो अब खौफ से कांप रहे हैं। तो बताओ, अब तो यकीन हो गया ना कि मैं ही तुम्हारा असली बाप दादा पूर्वज हूं। सच कहूं तो मुझे इस बैरियर को तोड़ने के लिए किसी हथौड़े या सोल रिंग की जरूरत नहीं थी। मैं इसे अपने खाली हाथों से भी मरोड़कर ब्लास्ट कर सकता था, लेकिन तुम जैसे गधों को सबूत देने के लिए मुझे मजबूरन यह हथौड़ा निकालना पड़ा। अब बताओ, घुटने टेकते हो या वंश का अंत कर दूं? तीसरा एल्डर फटी आंखों से काओ मेंगड़े के हाथ में गायब होते विशाल हथौड़े को देखते हुए, इस लड़के के पास सचमुच क्लियर स्काई हैमर हाओ थियन छुई है और इसकी ताकत तो हम सबसे कहीं ऊपर है। क्या सच में हमारे पूर्वज? चौथा एल्डर तीसरे को टोकते हुए घबराकर, क्या बकवास कर रहे हो, होश में आओ। पूरी दुनिया जानती है कि क्लियर स्काई क्लैन हाओ थियन जोंग
की स्थापना हमारे बड़े ताऊ तांगचेन ने अपने हाथों से की थी। ये कल का आया लड़का, मैं ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी मूंछों पर ताव देते हुए, तांगचेन, तुम उस बच्चे की बात कर रहे हो? वो तो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। पांचों एल्डर्स एक साथ चौंक कर, क्या? मैं आसमान की तरफ देखते हुए मानो पुरानी यादों में खो गया हूं। मैं हमेशा से ही नाम और शोहरत से दूर रहने वाला इंसान रहा हूं। उस समय विशिक जब इस कुल को एक मजबूत पहचान की जरूरत थी तो तांग चेन में मुझे थोड़ी काबिलियत दिखी। इसलिए मैंने खुद पीछे रहकर अपने इस परपोते को आदेश दिया कि वह मेरे नाम के बजाय अपने नाम तांग चेन से क्लियर स्काई क्लैन की स्थापना करे। उस समय तुम में से किसी का जन्म भी नहीं हुआ था, तो तुम इतिहास की इस सच्चाई को कैसे जानोगे? तांग लिए गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाता है, बदतमीज लड़के, तू खुद को हमारा पूर्वज बताकर पहले ही हमारा अपमान कर चुका है और अब कह रहा है कि हमारे बड़े ताऊ तेरे परपोते थे। भले ही तूने इस बैरियर को तोड़ने में हमारी मदद की हो, पर मैं इस बकवास को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी तेरा वध कर दूंगा। मर यहां। टांग लिए हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मेरी आंखों की एक ठंडी चमक उसे वहीं जमा देती है। मैं शांत और गंभीर आवाज में, तुम्हारी इस शंका को मैं समझ सकता हूं। सालों पहले जब मैंने स्कूल की नींव रखी थी, तब मेरी सोल पावर 100वें लेवल को पार कर गई थी। मैंने साक्षात हैमर गॉड के पद को हासिल किया। भगवान बनने के बाद शरीर का वापस युवा हो जाना तो मेरे प्रभुत्व का एक छोटा सा चमत्कार है। अभी कुछ ही समय पहले मैं गॉड रियल में बैठा तुम सबको इस बैरियर के सामने भीख मांगते देख रहा था। मुझे तरस आ गया कि मेरी आने वाली पीढ़ी इतनी निकम्मी कैसे हो गई, इसलिए मुझे खुद नीचे आकर इस बैरियर को मरोड़ना पड़ा। ये सुनते ही पांचों एल्डर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 100वां लेवल, साक्षात हैमर गॉड, युवाओं जैसा शरीर, उनके पास अब मेरी बात पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। टांग लिए कांपते हुए घुटनों के बल बैठकर अपना सिर जमीन पर टिका देता है। बाजीगर, हमारा मतलब, हे महान पूर्वज, हमें अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा करें। आपके इस देव रूप को हम पहचान नहीं पाए। बाकी चारों एल्डर्स एक साथ जमीन पर सिर झुकाते हुए चिल्लाते हैं, प्रणाम पूर्वज देव, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हे आदि पुरुष। मैं हाथ के इशारे से उन्हें शांत करते हुए, चलो उठो, अब जब तुमने अपने असली पूर्वज को पहचान ही लिया है तो आओ, तुम्हें तुम्हारी दोनों दादी परदादी यानी पूर्वज पत्नियों से मिलवाता हूं। पांचों एल्डर्स एक पल के लिए दंग रह जाते हैं, मन ही मन सोचते हुए, अरे बाप रे, पूर्वज तो पूर्वज, उनकी तो दो दो पत्नियां हैं। सचमुच महान लोगों की लीला ही निराली होती है। भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, पर मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूं, खुद को नहीं। पूर्वज ने इसी सिद्धांत पर चलकर दो दो शादियां की हैं। खासकर तांग लिए, जो स्वभाव से सबसे गर्म दिमाग का था, अब वो मेरा सबसे वफादार चेला बन चुका है। वह श्रद्धा से सिर झुकाकर पूछता है, तांग लिए, महान पूर्वज, लेकिन हमारी दोनों दादी परदादियां इस वुहुन हॉल के खंडहरों में क्या कर रही हैं? क्या आप उन्हें वहां कैद से छुड़ाने आए हैं, या हमें पहले वुहुन पैलेस के इन बचे कुछ दुश्मनों का सफाया करना होगा? ये सुनकर बैरियर के मलबे के पास खड़ी बीबी डोंग और कियान रेंशुए के चेहरे देखने लायक हो जाते हैं। बीबी डोंग मुस्कुराते हुए थोड़ा शर्मा जाती है, उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है, जबकि कियान रेंशुए गुस्से से पैर पटकती है। एल्डर्स मन ही मन खुसफुसाते हुए, अरे, वो वुहुन पैलेस की महारानी बेबी डोंग और एंजल गॉड कियान रेंशुए इतनी लाल क्यों हो रही हैं? और हमारे पूर्वज की असली पत्नियां आखिर हैं कौन? क्या काओ मेंगड़े के पास पहले से ही कोई और प्रेमिका थी, या उसने इन दोनों देवियों को ही अपनी रानियां घोषित कर दिया है? मैं हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ एल्डर्स की तरफ देखते हुए, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बच्चों। फिलहाल अपनी इन दोनों नई दादियों को प्रणाम करो। कियान रेंशुए मन ही मन गहरी निराशा और जलन में डूबते हुए, तो काओ मेंगड़े के पास पहले से ही कोई और प्रेमिका है? क्या मैं उसके जीवन में महज एक मुसाफिर गोखे हूं? उसने खुलेआम दो जूशी पोपो दादी परदादियां की बात कही। अगर उनमें से एक मैं हूं, तो फिर वह दूसरी औरत कौन है? मैं तो बस यह चाहती थी कि मेरा जीवन साथी सिर्फ मुझसे वफादारी करे और ताउम्र सिर्फ मुझसे प्यार करे। लेकिन अब क्या मुझे किसी और के साथ उसे बांटना होगा? दो पत्नियां एक साथ, क्या यह उसके लिए दोहरी खुशी, डबल हैप्पीनेस है? तभी कियान रेनशुए की नजर अपनी मां बेबीदोंग पर पड़ती है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। रुको, क्या वह दूसरी औरत कोई और नहीं बल्कि खुद पोप महारानी बेबीदोंग हैं? बेबीदोंग चेहरा गुस्से और शर्म से एकदम लाल होंगनू हो जाता है। उसकी आंखों में साक्षात रोक्षास गॉड, रक्षासा गॉड की जानलेवा और खौफनाक ऊर्जा चमकने लगती है। काओ मेंगड़े, तुम नीच, लंपट और ठरकी इंसान, अगर तुम मेरे रक्षक और मददगार न होते तो मेरी रोक्षास गॉड की शक्ति अब तक तुम्हारे सीने के पार हो चुकी होती। बेबीदोंग के इस भयानक और हिंसक रूप को देखकर मैं, काओ मेंगड़े, अंदर से पूरी तरह कांप जाता हूं। मुझे अच्छे से पता है कि बेबीदोंग रिश्तों को लेकर कितनी गंभीर है। ऊपर से हमारे बीच उम्र का जो फासला है, उसे देखते हुए वह मेरा यह मजाक और दुस्साहस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं घबराहट में अपने हाथ हवा में लहराते हुए पूरी मासूमियत का नाटक करता हूं। अरे, अरे, पोप महारानी, रुकिए, आप दोनों बहुत गलत समझ रही हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्लियर स्काई क्लैन और वुहून पैलेस के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी है। मैंने इन गधों के सामने आप दोनों को उनकी जूशी पोपो सिर्फ इसलिए कहा ताकि मैं इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें आपके पैरों में झुका सकूं और आपके अपमान का बदला ले सकूं। मैं तो बस आप दोनों का गुस्सा शांत कर रहा था। मैं अपनी छाती पर हाथ रखकर एक आहत और सच्चे इंसान की तरह रोनी सूरत बनाता हूं। आखिर आप दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो किसी भी औरत को देखते ही लात टपकाने लगे और उसके पीछे भागने लगे? क्या मैं सचमुच वैसा घटिया आदमी हूं? और महारानी बेबीदोंग, आपके मामले में तो मैंने भलाई की हद पार कर दी। मैंने आपको पुनर्जीवित किया, आपको एक नई जिंदगी दी। कायदे से तो आपको खुद को मुझे सौंप देना चाहिए था, लेकिन क्या मैंने कभी आपसे ऐसी कोई मांग की? क्या मैंने कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके आपको मजबूर या ब्लैकमेल किया?
मुझे समझ नहीं आता कि पूरी दुनिया ने मेरे खिलाफ ये अफवाह क्यों उड़ा रखी है कि काओ मेंगड़े एक ऐसा दरिंदा है जो 99 साल की बुढ़िया से लेकर अभी अभी चलना सीखने वाली बच्ची तक हर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, उन पर कब्जा करना चाहता है। पूरी दुनिया मेरे बारे में ये बकवास करे तो समझ आता है, पर आप दोनों तो मुझे जानती हैं। आप दोनों मुझे इस तरह गलत नहीं समझ सकती। मैं अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाता हूं, मानो मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूं। हमारा एक ही साझा लक्ष्य है, वो हून साम्राज्य को फिर से खड़ा करना। लेकिन यहां तो माँ बेटी मिलकर मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हैं। अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई मत रोकना, आज मैं जान दे दूंगा। मैं जा रहा हूं मरने। काओ मेंगड़े यानी मैं को नाटक करते हुए मरने के लिए आगे बढ़ते देख बिबी दोंग और कियान रेनशुए का गुस्सा तुरंत ठंडे पानी की तरह शांत हो जाता है। दोनों घबराकर आगे बढ़ती हैं। बिबी दोंग घबराकर मेरा हाथ पकड़ते हुए, मेंगड़े रुको, मेरा वह मतलब नहीं था। हमसे सचमुच तुम्हें समझने में भूल हो गई। तुम मत जाओ। ये मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हारा असली इरादा नहीं समझ पाई। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम क्लियर स्काई क्लैन के इन घमंडी एल्डर्स को हमारे सामने घुटने टिकवाने के लिए ये सब कह रहे थे। मुझे माफ कर दो। कियान रिनशुए अपनी गलती मानते हुए नीची नजरें करके, हाँ मेंगड़े, मेरी माँ सही कह रही हैं। अब से चाहे जो हो जाए मैं हमेशा शांत रहूंगी। मैं कभी भी तुम्हें बिना सोचे समझे ठरकी या अवसरवादी नहीं समझूंगी। प्लीज रुक जाओ। मैं मन ही मन अपनी इस एक्टिंग की कामयाबी पर हंसते हुए चेहरे पर वापस गंभीरता लाता हूं। चलो, अच्छा है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जब तुम दोनों कह रही हो तो मैं रुक जाता हूं। अब देखो कि मैं इन क्लियर स्काई क्लैन वालों को कैसे ठीक करता हूं। मैं घूमकर कड़क आवाज में घुटने टेके पांचों एल्डर्स और उनके शिष्यों को आदेश देता हूं। क्लियर स्काई क्लैन के मूर्खों, मेरा आदेश सुनो। तुरंत झुककर क्लियर स्काई क्लैन की इन दोनों पूजनीय दादी परदादियों को दंडवत प्रणाम करो। यह आदेश सुनते ही क्लियर स्काई क्लैन के शिष्यों और एल्डर्स के बीच हड़कंप मच जाता है। वे फटी आंखों से बिबिदोंग और कियान रेनशुए को देखते हैं। तीसरा एल्डर टांग लिए के कान में फुसफुसाते हुए खौफ से, बड़े भाई, ये दोनों वूहून पैलेस की औरतें हमारे कुल की दादी परदादी कैसे हो सकती हैं? और सबसे बड़ी बात, बिबिदोंग को तो खुद लॉर्ड टांग सैन ने युद्ध में मार गिराया था ना। ये डायन वापस जिंदा कैसे हो गई? मैं उनकी खुसफुसाहट सुनकर अपनी दिव्य आवाज में गरजता हूं। बात ऐसी है मूर्खों, मैंने खुद अपनी ईश्वरीय शक्तियों से बिबिदोंग को पुनर्जीवित किया है। वह और कियान रेनशुए दोनों ने अतीत में की गई अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। जैसा कि कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे इन दोनों से पहली नजर में ही गहरा प्रेम हो गया था। इसलिए कल रात को ही मैंने इन दोनों के साथ पूरे विधि विधान से विवाह रचाया और हमारा सुहागरात भी संपन्न हो चुका है। ये सुनते ही पांचों एल्डर्स के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वे धर्म संकट में पड़ जाते हैं। चौथा एल्डर पसीना पोंछते हुए तांगलिए से, बड़े भाई, अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तांगलिए गुस्से और लाचारी से दांत पीसते हुए धीरे से, मुझे क्या पता क्या करें। अगर हमने घुटने टेककर इन्हें प्रणाम नहीं किया तो ये हमारे महान पूर्वज का सीधा अपमान होगा। तुमने सुना नहीं पूर्वज ने क्या कहा? कल रात ही उनका सुहागरात भी हो चुका है। अब वे आधिकारिक रूप से हमारी दादियां बन चुकी हैं। तभी पीछे से क्लियर स्काई क्लैन का एक बूढ़ा एल्डर गुस्से में बुदबुदाता है, ये तो सरासर अधर्म है। पूर्वज भी किसके साथ सुहागरात मना कर आए हैं? शादी करने के लिए पूरी दुनिया में क्या यही वुहून पैलेस की डायनें बची थीं? इस निकम्मे वंशज ने हमारे पूरे कुल का नाम टांग लिए। घबराकर उस एल्डर का मुंह बंद करते हुए चिल्लाता है, बदमाश, अपनी बकवास बंद कर। अगर पूर्वज ने तेरी ये गुस्ताखी सुन ली तो हम में से कोई भी यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। हमारे पूरे कुल का अंत हो जाएगा। टांग लिए तुरंत मुड़ता है और सबसे पहले बिबिदोंग और कियान रेनशुए के सामने अपना सिर जमीन पर दे मारता है। क्लियर स्काई क्लैन के सभी वंशज अपनी दोनों परम आदरणीय देवतुल्य बुनपुर बुरो का दादी परदादियों को प्रणाम करो, प्रणाम करो। बिबिदोंग हैरान होते हुए दोनों की केमिस्ट्री को देखकर मन में सोचती है, इस सीरीज के जितने भी चैप्टर अभी तक आए हैं उन सभी को मैं एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड प्रतिवाद करने के बजाय इसे आगे जैसे जैसे नए चैप्टर आते जाएंगे दूसरों का रूखा सभी का भी एक्सप्लेन आपके लिए कैसा शौक है। क्या इन दोनों के बीच नए चैप्टर नहीं आते? कुछ ऐसा हुआ है मैं कल से कई नई और जबरदस्त स्टोरीज एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। मुस्कुराकर बात संभालते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना बिबिदोंग, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। शाओ शुए का जरूरी भोलापन ही तो मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरे YouTube चैनल से मेरी वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। की बची हुई ऊर्जा को ऐसा करते हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं और महारानी बिबिदोंग की ऊर्जा छोटी सी रिक्वेस्ट तरह छिपा दिया है। अगर मेरी वीडियो अपने चैनल पर किसी को भी भनक नहीं लगेगी कि वीडियो में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मेरे चैनल का नाम और ओरिजिनल मुझे क्रेडिट जरूर मिल जाता, जिससे मैं इसके आवाज में स्क्रिप्ट लिखने, वीडियो एडिट करने और कितना आनंद तैयार करने में काफी मेहनत लगती है।